नमस्ते दिव्यांग साथियों। सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओमकेश बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा मुद्दा ये है कि दो चुनाव हो रहे हैं, मतलब एक महाराष्ट्र में हो रहा है और एक झारखंड में हो रहा है। मतलब ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही है। मतलब सत्ताधारी पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रही है। और इस बीच अपने मतलब विरोधी पक्ष नेता जो विरोध में है वो राहुल गांधी जी दोनों राज्य में जाकर अपना अपना भाषण कर रहे हैं। या सत्ताधारी मतलब पीएम जी, मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या योगी जी हो, ये सभी दोनों राज्य में घूमकर सभा ले रहे हैं और इन सभा में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। और इस बीच उनका दोनों का मतलब दोनों के संकल्प पत्र भी बाहर आ गए हैं। मतलब अगर महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीतती है और सत्ता में आती है, या विरोधी पार्टी मतलब कांग्रेस हो या एनसीपी हो या दूसरे कौन सी पार्टी ये सत्ता में आती है, तो ये चीज़ें करेंगे। और झारखंड में भी बीजेपी हो या विरोधी पार्टी हो, कौन सी भी पार्टी हो, सत्ता में आती है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के खड़गे जी भी बोल रहे हैं, इधर अमित शाह जी भी बोल रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं, योगी जी भी बोल रहे हैं। और बहुत सारी घोषणाएं की जा रही है। मतलब वो किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए भी है और बिजनेसमैन के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, सभी मतलब लड़के लड़कियों के शिक्षा के लिए सभी को दिया जा रहा है। सभी के लिए घोषणा की जा रही है। मतलब सत्ता में हम अगर आते हैं तो ये घोषणा हम पूरी करेंगे या जो बोल रहे हैं वो पूरे करेंगे। किसानों का कर्जा माफ़ करना हो, महिलाओं को पेंशन देना हो, या महिलाओं को बस सेवा में छूट देनी हो, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए कर्जा देना हो, किसानों को कर्जा देना हो, किसानों की बिजली का बचत करना हो, ये सारी चीज़ें बहुत दोनों पार्टियों के तरफ से की जा रही है। लेकिन ये जब मैंने सभी के भाषण सुने या सभी के विचार सुने, मैंने विचार देख के, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इनको सभी को देने के लिए समय है। मतलब किसानों को हो, बिजनेसमैन को हो, छोटे मोटे व्यापारियों को हो, महिलाओं को हो या युवाओं को तो महाराष्ट्र में बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो 25 लाख युवाओं को जॉब देने वाली है। इन सभी को देने के लिए बीजेपी के पास हो या विरोधी पार्टी मतलब सत्ताधारी पार्टी हो या विरोधी पार्टी को हो, इन सभी को समय है, रुचि है, इनमें इंटरेस्ट है, क्योंकि इनसे वोट मिलने वाले हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है इनको, इसलिए इनको इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन दिव्यांगों को इन दोनों पार्टियों ने, मतलब सत्ताधारी पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो, इन दोनों ने महाराष्ट्र में हो या झारखंड में हो, एक भी जगह ऐसा नहीं कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम दिव्यांगों के लिए कम से कम 5,000 पेंशन करेंगे या कम से कम 2-4 चीज़ें देंगे। ऐसे एक भी पार्टी ने नहीं बोला या एक भी नेता ने नहीं बोला। हमारे पीएम मोदी जी ने भी नहीं बोला। पीएम मोदी जी जब लोकसभा के चुनाव के दरमियान वो सभाएं ले रहे थे और देश भर में घूम रहे थे, एक जगह मैंने देखा था कि जब सभा शुरू थी, मतलब मोदी जी का भाषण शुरू था, उस वक्त दो महिलाएं मतलब दो दिव्यांग महिलाएं बीच रास्ते से मतलब रास्ता निकलकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे, आगे आकर बैठने के लिए। सभा जब शुरू थी उस सभा के मैदान में आगे आने की कोशिश कर रहे थे, तब मोदी जी ने भाषण रोका था और सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला था कि उनको जगह करके दीजिए, उनको आगे आने के लिए कहे और आगे आने के बाद उनको बैठने के लिए जगह दीजिए, ऐसे कहा था। तो मैं मोदी जी से और या राहुल जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ उनको मतलब सभा मंडप में या भरी भीड़ में सिर्फ दिव्यांगों को बुलाकर या दिव्यांगों को सहानुभूति दिखाकर या दिव्यांगों के बारे में सहानुभूति दिखाकर ही आपको काफ़ी है क्या? मतलब उतना ही, मतलब उनको प्यार से बुलाया हो गया काम क्या? उनको प्यार से बुलाने से उनका पेट भरता है, उनको प्यार से बुलाने से उनको उनके हाथों को काम मिलता है, उनको प्यार से बुलाने के या आगे बुलाने से उनको जो चीज़ें चाहिए या जो चीज़ों से वो वंचित है दिव्यांग, वो मिल जाती है क्या? ये सवालों का जवाब पीएम जी को देना चाहिए। मतलब सिर्फ आगे बुलाने से, क्योंकि उनको आगे भी क्यों बुलाया, ऐसे सवाल पैदा होता है, क्योंकि उधर लाखों की भीड़ खड़ी थी
और उस 2 ही महिलाओं को बुलाने का रीज़न क्या था, मतलब वो बुलाने से उनके जो कुछ तकलीफ़ें थे वो दूर हो गई क्या। अगर आप भी आपके संकल्प पत्र में अगर दिव्यांगों के एक 2-4 मुद्दे भी डाल देते, 2 मुद्दे, मैं नहीं बोलता कि ज़्यादा, 2 मुद्दे, एक है जो जो राशन आप देते हैं सभी को फ्री दिया जाता है, 2-3 किलो फ्री दिया जाता है, तो उसमें अगर दिव्यांगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब 25 किलो तक राशन और कम से कम 5,000 पेंशन पूरे देश में मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ नहीं कहूँगा महाराष्ट्र और झारखंड में, पूरे देश में अगर एक जैसी पेंशन दिव्यांगों को हो जाती तो उसका आराम से गुजारा हो जाता। तो ये चीज़ें करने में क्या दिक्कत थी। अभी मोदी जी भी की सत्ता में आकर कम से कम 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने अभी गुजर गए वो सत्ता में आकर, और एक अधिवेशन भी हो चुका है। निर्मला सीतारामन जी ने अधिवेशन में भी बजट जो है वो प्रस्तुत किया है देश के सामने, उसमें भी एक भी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं थी। तो अभी तो चांस था, अभी तो मौका था कि आप जब भाषण कर रहे हो, आप जब सभाएं ले रहे हो, आप जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हो, तभी तो आपको मौका था कि दिव्यांगों के लिए को भी आकर्षित करे और दिव्यांगों को भी थोड़ी चैन की सांस लेने का मौका देने का ये अवसर बहुत अच्छा था। तो ये भी मोदी जी हो या विरोधी पार्टी हो, इन दोनों ने गंवाया है, क्योंकि राहुल गांधी जी के पास भी एक मौका है कि वो लोकसभा में जाए और दिव्यांगों के जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो लोकसभा में अपने मतलब सवाल उधर उपस्थित करे और क्वेश्चन पूछे, मोदी जी से हो या अमित शाह जी से हो या लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनसे सवाल पूछे कि दिव्यांग भी अपने देश में ही रहते हैं, तो दिव्यांगों पर इतने अत्याचार क्यों, दिव्यांगों पर ही अन्याय क्यों, क्योंकि बाकी के सभी जो कोई भी घटक रहता है, छोटा घटक को भी देने की बातें मोदी जी करते हैं, तो छोटा घटक ही आता है ना दिव्यांग भी, मतलब 0.1% में दिव्यांग भारत में रहते हैं, तो उनको देने में इतना क्या बोझ पड़ेगा बजट पे, या इतना क्या बोझ पड़ेगा भारत सरकार पे, यही हमें समझ नहीं आता। तो मेरी एक विनती थी सभी से, मतलब मोदी सत्ताधारी पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो, इन सभी से विनती थी कि कम से कम एक दिन तो लोकसभा में दिव्यांगों को देना चाहिए, दिव्यांगों के बारे में भाष्य होना चाहिए, दिव्यांगों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, और दिव्यांगों को की जो कोई भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें आगे आनी चाहिए, वो कागजात पर आनी चाहिए, और दिव्यांगों की कम से कम 50% तो तकलीफ़ें दूर होनी चाहिए। इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए, मतलब जो विरोधी पार्टी हो या सत्ताधारी पार्टी हो, इन दोनों को प्रयास करना चाहिए, इन दोनों को एक आना चाहिए, एक घर में बैठकर या मतलब वो लोकसभा के इसमें बैठकर बेंच पर बैठकर ये सवाल जो है वो सुलझाने चाहिए, ये विनती करता हूँ। और ये इस चुनाव में भी दोनों भी राज्यों में दिव्यांगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर सत्ताधारी पार्टी कौन सी भी सत्ता में पार्टी आती है तो वो तो सत्ता में आने के बाद थोड़े अच्छे निर्णय ले, जैसे आंध्र प्रदेश ने 6,000 दिव्यांगों को पेंशन दे रही है, दिल्ली 5,000 दे रही है, वैसे ही बाकी के राज्यों को भी देना चाहिए। यह सभी से विनती करता हूँ। और दिव्यांगों के बारे में भी थोड़ा सोचिए और दिव्यांगों के लिए भी सोचिए, दिव्यांगों को एक आधा दिन साल में का देने का प्रयास कीजिए, ये विनती करके रुकता हूँ। जय हिंद, जय दिव्यांग।